हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे निगाह इश्क व मस्ती में। वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने रहमत पर लाखों सलाम। रहमतुल लिल आलमीन खातिमुल अंबिया आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। फ़िज़ाएं दुरूद सलाम से मुअत्तर, इमारतें और घर रोशनियों से मुनव्वर। दिन का आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में भी 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के जवानों ने नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। मुल्क भर में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महाफिल नात का एहतमाम किया जा रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, आज़ाद कश्मीर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां और जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। रावलपिंडी और कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। इसी तरह से चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में भी 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर में जुलूस, महाफिल नात का इनेकाद किया जा रहा है। पाक फौज के जवानों ने नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और आज सुबह का आगाज़ तोपों की सलामी के साथ किया गया। इस हवाले से मज़ीद बताएं कि मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त जुलूस, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और इस हवाले से अकीदत का जो रिश्ता है उस हवाले से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद भी किया जा रहा है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। रैलियों का इनेकाद किया गया है। नज़र नयाज का भी एहतमाम किया गया है और बाकायदे तौर पर आज दिन का आगाज़ दुआओं से किया गया, तोपों की सलामी से किया गया, जबकि रैलियों का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। रहमतुल लिल आलमीन खातिमुल अंबिया आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि ये मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं मुख्तलिफ शहरों के हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त जो है वो रैलियों का सिलसिला भी जारी है और रैलियाँ जुलूस निकाले जा रहे हैं जो कि अपने मंजिल पर पहुँच कर अख्ताम पजीर हो रहे हैं। नज़र नयाज का सिलसिला भी जारी है और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है। और निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों सलाम। आपको बताएं कि ये ईवान सदर के मनाजिर हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मनाजिर हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो लाइटों के साथ जो है बरकी कुमकुमों के साथ भी सजाया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मुल्क भर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से, उनसे बात करेंगे और लाहौर की सूरत हाल और इसी तरह से मुल्तान में क्या सूरत हाल है, बाकी तमाम शहरों में इस वक्त ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर क्या सूरत हाल है और किस तरह से जुलूस निकल रहे हैं, किस तरह से कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे और नादर चौधरी से हम जानेंगे कि लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। जी नादर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर आज तमाम जो जुलूस हैं और रैलियाँ हैं वो यहीं पे आके अख्ताम पजीर होंगी। पुलिस की जानिब से इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं जो कि सिक्योरिटी के हवाले से। आज हमारे साथ DSP मौजूद हैं डॉल्फिन के, इनसे हम जानेंगे कि आज यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और किस हद तक पुरुमीद हैं आप। इसको मुख्तलिफ हिस्सों में सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जो कि सेक्टर 1 जो है वो मेरे पास है, जिसकी सुपरविजन मैं कर रहा हूँ, जो दाता दरबार से लेकर MAO कॉलेज तक है। यहाँ पर हमने 151 कांस्टेबल लगाए हैं और 16 सब इंस्पेक्टर लगाए हैं, 19 ASI लगे हैं और इसी तरह 6 हेड कांस्टेबल लगे हैं। तो इसीलिए सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई जाती है कि जितने भी रास्ते हैं उनको हमने ब्लॉक किया है, खारदार तारों से कनात लगा के कि जो भी अंदर एंटर होता है उसकी तलाशी ली जाती है ताकि कोई भी मशकूक आदमी नजर आए उसे फौरी तौर पे चेक किया जाए। उसमें लेडी कांस्टेबल्स अलहदा लगी हुई हैं, वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लगी हुई हैं, उनका मुझे प्रॉपर नहीं इल्म के कितनी लगी हैं, मगर हर जगह पे लेडी कांस्टेबल्स भी लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं, जो मर्द पुलिस एहलकार हैं, उनके साथ साथ जो खवातीन हैं, लेडीज़ एहलकार हैं, वो भी यहाँ पर तैनात की गई। स्नाइपर जो है मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किए गए हैं। CCTV के कैमरे जो हैं वो एक्टिव हैं और जो जिन कैमरों में कोई डिफेक्ट था उनको जो है वो ख़त्म करके रातों रात उसको जो है वो दुरुस्त हालत में किया गया। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है।
मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। नादर चौधरी लाहौर की सूरत हाल बता रहे थे, इसी तरह से मुल्तान, गुजरांवाला और दीगर शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजीद अभी आपको इस हवाले से आगाह करेंगे, ताहम बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला सिंध और इसी तरह से गवर्नर सिंध गुफ्तगू कर रहे हैं। में हम कामयाब हों। ख़ास तौर पे इस मौके पे अपने मुल्क के लिए ज़रूर ये दुआ करूँगा कि जो मुश्किलात का सामना ख़ास तौर पे जो हमें मुआशी इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, जिस तरीके से दुश्मन मुमलकत बनाए, जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा और जिसको आगे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। आज के दिन जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि अपने फ़लस्तीन और कश्मीर के भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए, जो जुल्म और बर्बरियत ज़ायनिस्ट फोर्सेस इजराइल में और हिंदुस्तान में कर रहे हैं ज़ालिम। यही अल्लाह ताला से दुआ है कि आलम इस्लाम को इतना मुस्तहकम करें कि इन मज़ालिम से हम अपने भाइयों और बहनों को छुटकारा दिला सकें। और आज के दिन ये ख़ास दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला इसी अज़म के साथ कि हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए अपने मुल्क को और मज़ीद मुस्तहकम करें, और जो इंतशार फैलाने वाले हैं उनसे होशियार रहें और इंतशार फैलाने वालों को हम अल्लाह ताला की रज़ा से, उनकी मदद से नेस्त नाबूद करें। आमीन। सिक्योरिटी के बारे में मैंने इधर जुलूस में आते भी कई मीटिंग्स भी की हैं, मैंने भी मीटिंग्स की हैं और कमिश्नर आईजी साहब के लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे इंतज़ामी मीटिंग्स हुई हैं और हद दर्जा सिक्योरिटी के इंतजाम देखिए। इधर भी आके मैंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा कि मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है और इस हवाले से उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि आज के दिन हमें कश्मीर और फ़लस्तीन के भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए। एक बार फिर बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान इस हवाले से आगाह करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर रैलियां, जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ दिलजेब आकाश मुल्तान से मौजूद हैं। जी दिलजेब, बताइएगा मुल्तान के हवाले से। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मुल्तान में भी जो है वो जुलूसों का सिलसिला जारी है। और बात की जाए तो इस वक्त जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है न्याज और लंगर का सिलसिला भी जारी है। और मुल्तान में जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी सब जो हलवे की देग है तैयार की जा रही है। 200 मन जो है इसका वज़न बताया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो पीर अफजल साहब मौजूद हैं, जिनके आस्थाने पर ये तमाम देग जो तैयार की जाती है। जी सर, बताइएगा, देग तैयार की जा रही है, 200 मन से ज़्यादा इसका वज़न बताया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ से तैयार की जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो दिन है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तो उनको हदिया पेश करने के लिए हर साल आस्ताना फरीदिया पर हलवे का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हलवा तैयार किया जा रहा है। इस बार हम 200 मन से ज़ायद ये हलवा तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, 50,000 से ज़ायद लोगों में ये हलवा तस्लीम किया जाएगा। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो इसमें जो है ख़ास तौर पे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाले गए हैं, देसी घी का इस्तेमाल इसमें हुआ है। उसके साथ साथ बात की जाए तो इसमें जो मुख्तलिफ लवाज़मात जो हैं वो भी डाले गए हैं। 200 मन से ज़ायद हलवा ये बताया जा रहा है। और इसमें जो है वो 50,000 से ज़ायद जो है लोगों में इसको तकसीम किया जाएगा। और दूसरी जानी बात की जाए तो इस वक्त जो है मुख्तलिफ जगह पर जो है जुलूसों और महफिल नात का सिलसिला जो है वो जारी है। मुल्तान के बाद अब रुख करेंगे रहीम यार खान का। वहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैरुल हक चौधरी। उज़ैर, बताइएगा रहीम यार खान में कैसे इंतजामात किए गए हैं और जुलूसों की क्या सूरत है? रहीम यार खान की फ़िज़ा लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से जो है वो गूंज उठी है। रहीम यार खान की फ़िज़ा लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से जो है वो गूंज रही है। सुबह सवेरे से ही आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ हाथों में झंडे उठाकर अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और साइकिल को
मुकम्मल तौर पर सजा कर जो है वो सिटी पुल पर जमा हुए हैं, जहाँ पर जुलूस की शक्ल में जो है वो सादिक बाज़ार से होते हुए, सकूल बाज़ार से होते हुए जो है विलियम चौक पहुँचे हैं, जहाँ पर उनके लिए जो है वो आशिकान रसूल के लिए जो सबील लगाई गई थी, ठंडे पानी की, ठंडे मशरूबात की सबील लगाई गई थी, खाने का एहतमाम किया गया था। उसके बाद जुलूस जो है वो पुराना गला मंडी में पहुँचा है, जहाँ पर एक महफिल मिलाद का जो है वो इनकाद किया गया था। अब वो महफिल मिलाद जो है वो इख्तिताम के आखिरी मराहिल में है। अगर मैं बात करता चलूँ सिक्योरिटी की सूरत हाल की, तो आज जो है वो जुलूस महफिल की सिक्योरिटी के लिए 1700 पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए थे, जो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। अगर मैं बात करता चलूँ रेस्क्यू एहलकारों की, तो रेस्क्यू एहलकार भी जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और तमाम तर जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने सुबह सवेरे से ही तमाम सड़कें और जुलूस और महफिल की जो जगह हैं उनको मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया था। अब जो है वो महफिल जो है वो बिल्कुल इख्तिताम पर है। इख्तितामी दुआ करवाई जाएगी, उसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया है। इसके बाद जो आशिकान रसूल अपने घरों को रवाना होंगे। जी जी। लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान के बाद अब बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिला में तकारीब का सिलसिला जारी है। पेशावर पुलिस ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। जी हाँ, पुलिस की जानिब से पेशावर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग भी की जा रही है। मजीद सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं पेशावर से नुमाइंदा ABN न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तैयब। तैयब बताइएगा कैसे इंतजाम हैं? हाँ जी बिल्कुल, पेशावर में वो 12 रबीउल अव्वल की जो तकारीब है वो इसका इत्मीनान किया जा रहा है, और 12 रबीउल अव्वल जो है वो जोश और जज्बे के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। आज जो है वो पहला जुलूस बरामद हुआ था, जो मिलाद मरकज़ी मिलाद हाउस है वहाँ से बरामद हुआ था, और फिर जो है वो जुलूस अपनी मुक़र्रर रास्ते से होता हुआ शेख जुनैदी जो मज़ार है वहाँ पर उनका वहाँ पर इख्तिताम हुआ, और वहाँ पर जो है दुआए तकरीब हुई, और वापसी पर जो है मिलाद हाउस में जो है जो शुरका थे उनके लिए जो है वो अहतमाम किया गया था लंगर का, तो उसमें लंगर तक़सीम किया गया। आज पेशावर में तकरीबन छोटे बड़े जो है वो 4 जुलूस निकाले जाएंगे। एक जो है जुलूस निकाला गया, और बाकी जो 3 जुलूस है वो तकरीबन इशा के वक्त जो है वो निकाले जाएंगे। पेशावर के जितनी भी दाखिली और खारिजी रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम किए गए हैं, और सख्त चेकिंग भी जारी है। अगर हम पेशावर में जो है वो ट्रैफिक की बात करें, तो पेशावर के जो चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उनका कहना है कि पेशावर में ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए जो है वो मुतबादिल रूट जो है वो शहरियों को मुहैया किए गए हैं। जी, पेशावर के बाद रुख करेंगे गुजरांवाला का। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन भरपूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मुदस्सर बुखारी से। जी मुदस्सर, आगाह कीजिए। दुनिया भर की तरह पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जो है वो इंतहाई मजहबी अकीदे जोश और खरोश के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। अब तमाम जो शहर को है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तमाम छोटे बड़े जो इलाके हैं वहाँ पे खूबसूरत तरीन जो है सजावट की गई है। जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारी मजहबी जो है वो जमातें हैं उनकी तरफ से छोटे बड़े जुलूसों का इख्तिताम भी किया गया है, जिसके अंदर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएँ जो हैं वो बुलंद की जा रही हैं। हर शहरी जो है अपने नबी की विलादत के मौके पर जो है वो पुरजोश नज़र आ रहा है। अगर हम जुलूसों के हवाले से बात करें तो गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर तकरीबन 375 से ज़्यादा जो है छोटे बड़े जुलूस जो है वो मुनक़्क़द किए गए हैं। सिक्योरिटी के जो है सख्त तरीन इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई खुशगवार वाक़या ना आ सके। शहरियों की तरफ से जो मजहबी मकामात है उनके खूबसूरत मॉडल्स बनाकर शहरियों का तवज्जो उन्होंने हासिल की हुई है। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो मजहबी मकामात के मॉडल्स देखने के लिए आ रही है, और गुजरांवाला के जो शहरी है भरपूर तरीके से अपने नबी की विलादत को जो है वो मना रहे हैं। जी, सिर्फ शहरों से हमारे नुमाइंदगान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, और इसी तरह से लाहौर से नादिर चौधरी, मुल्तान से दिलजेब आकाश, और बाकी नुमाइंदगान उज़ैरुल हक चौधरी, रहीम यार खान से, पेशावर से मोहम्मद तैयब और मुदस्सर बुखारी गुजरांवाला से हमारे साथ थे। जी हाँ, तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का।
खबर दें आपको, बानी पीटीआई की हिफाजत पर मामूर गार्ड उमर सुल्तान को 20 दिन बाद रिहा कर दिया गया। उमर सुल्तान को 20 दिन पहले उनकी रिहाइशगाह F10 से गिरफ्तार किया गया था। उमर सुल्तान का शुमार बानी पीटीआई के करीबी लोगों में होता है। बानी पीटीआई की हिफाजत पर मामूर गार्ड उमर सुल्तान को 20 दिन बाद रिहा कर दिया गया है। उमर सुल्तान को 20 दिन पहले उनकी रिहाइशगाह F10 से गिरफ्तार किया गया था और अब उनको रिहा कर दिया गया है। बानी पीटीआई की हिफाजत पर मामूर गार्ड उमर सुल्तान को 20 दिन बाद रिहा कर दिया गया है। उमर सुल्तान का शुमार बानी पीटीआई के करीबी लोगों में होता है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज जाहिदा राव से। जी जाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की हिफाजत पर मामूर जो उमर सुल्तान जो गार्ड है, इनको F10 की रिहाइशगाह से आज से 20 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। नामालूम अफराद ले गए थे, उसके बाद जो है इनको हिरासत में रखा गया, तफ्तीश की गई और आज जो है 20 दिन के बाद जो है उनको आज जो है रिहा कर दिया गया, वापस अपनी फैमिली में आ गए। और उमर सुल्तान का शुमार उन गार्ड में होता है जो बानी पीटीआई के साथ पिछले 7-8 साल से हैं, बहुत करीबी हैं, उनको हिफाजत पर हर वक्त मामूर होते थे। अब बानी पीटीआई जेल में है तो इस वक्त बनीगाला में होने के बाद नहीं है, वो इस वक्त F10 की रिहाइशगाह पर मौजूद है, इसलिए इनको वहाँ से हिरासत में ले लिया गया था। आज उनको छोड़ दिया गया। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव, आगाह कर रही थी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आईनी तरमीम बिल लाना तो दूर की बात, इन्होंने सोचा कैसे जब तक हम हैं ये ऐसा बिल पेश कर सकें। आईनी तरमीम लाने वालों को शर्म आनी चाहिए, हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत पर हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, पहले हम इनको पार्लियामेंट में, फिर अदलिया के जरिए शिकस्त देंगे। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाअल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिन तरमीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी न मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आईनी तरमीम का बिल पेश न करना नाकामी नहीं है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई है, वो भी ये समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दीगर मामलात में भी आगे नहीं बढ़ते हुए देखा जा सकता। रूस की नायब वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ओवरचक सदर, वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकातें भी करेंगे। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्सी ओवरचक के दौरे के दौरान पाकिस्तान और रूस के मबैन तिजारत, तवानाई, मालियात और सनत के हवाले से मुत्तअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ताना और बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात हैं, जो तिजारत, तवानाई और रवाबत समेत कसीरुल-जहती दो तरफ़ा ताउन में झलकते हैं। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मजीद करीबी ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात को फ़रोग़ देने के आज़म का अक्कास, ख़ित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम संग-मील साबित होगा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में निजी बैंक की जानिब से हरासानी और जबरी तौर पर इस्तीफा लेने पर खातून अदालत पहुंच गई। यरगमाल बनाकर जबरी इस्तीफा लिया गया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ईमा खान यूसुफजई का सिविल कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू निजी बैंक हुकाम का मौक़िफ़ है। ईमान खान यूसुफजई ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। सिविल कोर्ट ने मामले की जांच पड़ताल के लिए 12 सितंबर को तहकीकाती लोकल कमीशन तश्कील दिया। यरगमाल बनाकर जबरी इस्तीफा लिया गया। खातून की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ईमा खान यूसुफजई ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। निजी बैंक के हुकाम की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। और लाहौर से खबर है, जिनासपाल में भी खातून को हिरासा करने का मामला सामने आ गया है। फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर बाबर चौधरी के खिलाफ खातून ने चेयरमैन डायरेक्टर बोर्ड ऑफ जिनासपाल को दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बाबर चौधरी ने घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया और घसीटा भी है। बाबर चौधरी ने धमकियां दी और खौफो हिरास फैलाया। बाबर चौधरी के खिलाफ पहले भी खवातीन को हिरासा करने वाले में दरख्वास्तें महकमा स्पेशलाइज्ड में ज़ेर इल्तिवा हैं। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौम को 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला इस महीने में हमें खातमुल नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की अजीम नेमत अता फरमाई है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। यह दिन हर मुसलमान के दिल में इश्क़ रसूल की शमा रोशन करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम किया।
انہوں نے کہا کہ آج ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت امت مسلمہ ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا تاکہ ہم موجودہ دور میں درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ چنانچہ اس مبارک موقع پر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت سے محبت اور ہمدردی کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر امت مسلمہ بالخصوص پاکستانی عوام کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے مبارکباد دی۔ اپنے پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ 12 ربیع الاول کا دن وہ مبارک دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے روز محشر تک بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے پوری انسانیت کو ایک کامل ہدایت کا نور عطا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ان کی سیرت تجربہ اور کردار ہمارے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہے جس کی روشنی رہتی دنیا تک ہر انسان کی زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ رہے گی۔ ان کا ہر عمل اور فرمان اس بات کا مظہر ہے کہ انسانیت کو کس طرح محبت، رواداری اور انصاف کے اصولوں پر قائم رہ کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پیغمبر اسلام کا پیغام ہر زمانے اور مقام سے بالاتر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام نسلوں اور قوموں کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے میں امن، برداشت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں اور سکون پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ذاتی اور اجتماعی معاملات میں ان اقدار کو اپنانا چاہیے جن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ دوہرے نظام تعلیم کو ختم کر کے سیرت النبی کی روشنی میں نصاب مرتب کرنا ہوگا۔ ہمارے تعلیمی نصاب میں سیرت النبی کا زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ اسلام آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بنیادی دینی تعلیم ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ تعلیمی نظام کو جدید سائنسی علوم پر مبنی ہونا چاہیے۔ علم اور تقویٰ کی دولت سے مزین لوگوں کو ہی قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ علم کا حصول دینی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل پہلی وحی میں تعلیم کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا گیا۔ نبی کریم نے مسجد نبوی کو علم کا مرکز بنایا۔ انصاف کی وجہ سے ترقی، خوشحالی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں اسلام کے بنیادی اصولوں پر رہتے ہوئے خلا کو پر کرنا ہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے جب تک ہمارے نوجوانوں کو عملی مواقع حاصل نہیں ہوں گے تب تک وہ زندگی گزارنے کے تجربات سے واقف نہیں ہو سکیں گے۔ حاضرین محفل، موجودہ دور حاضر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تعلیمی نظام کو ڈھالنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا آج کا نوجوان خودداد صلاحیتوں اور اصول تعلیم کے بعد بھی معاشرتی آداب و اقدار سے غافل کیوں ہو گیا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مطالعہ کرنے سے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں عمل درآمد کرنے سے ہی ایک معاشرتی سطح پر بہترین انسان اور بہترین مسلمان بنا سکتا ہے۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی سمجھائی جائے اور علماء کرام لوگوں کو یہ نقطہ بتائیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا حصول ممکن ہے۔ میں آخر میں دوبارہ اپنے بھائی چودھری صالح صاحب کو ایک بہترین پروگرام کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا منفرد انداز۔ رحیم یار خان میں عاشق رسول بیکری مالک نے عید میلاد النبی کے موقع پر 2000 پاؤنڈ وزنی کیک تیار کر لیا۔ بیکری مالک ارسلان کے مطابق کیک 20 فٹ لمبا اور 16 فٹ چوڑا ہے۔ کیک کو 10 ورکرز نے 8 روز میں تیار کیا۔ کیک کی تیاری میں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، کشمش، کھجور، کھوپرا، پائن ایپل، چاکلیٹ، کوکونٹ، ملک، کریم، شہد، ڈرائی فروٹ، میوے اور مربع جات استعمال کیے گئے۔ کیک تیار کرنے کی روایت 15 سال پرانی ہے۔ جب تک زندہ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیک تیار کرتا رہوں گا۔
अब रुक करते हैं सहवन शरीफ का, जहां ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मंछर झील पर माहीगीरों ने कश्तियों की रैली निकाली है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली मंछर झील के 0 पॉइंट से निकाली गई। कश्तियों की रैली में सैकड़ों माहीगीर कश्तियों में सब्ज परचम लेकर शरीक हुए। शुरका का कहना था कि तारीख में पहली मरतबा मंछर झील में कश्तियों पर जश्न आमद रसूल की रैली निकाली है। रैली की क़यादत पीर खलील अहमद नक्शबंदी ने की। रैली में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। कोयटा में भी मुल्क भर की तरह ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। जुलूस के मौके पर फजा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंजती रही। जुलूस अपने रिवायती रास्तों सरियाब रोड, बरवरी रोड, पटेल रोड, जॉइंट रोड, जना रोड और मनान चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर मनान चौक पर मुल्क की सलामती, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कोयटा में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए हैं, जबकि फजाई रास्तों पर भी जुलूस की निगरानी की जा रही है। फिर नाला होर्द का रुख करेंगे। मुल्क भर की तरह नाला होर्द में भी जश्न ईद मिलादुन नबी विलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस शौकताबाद से रवाना होकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जामे मरकजी मस्जिद में इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद ओवैस से। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल रिनाला खुद तहसील भर में भी आज जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी का जो है जुलूस जो है वो और महफल का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। मरकजी जुलूस जो है वो शौकताबाद मोड़ से जो है वो बरामद हुआ है। जुलूस में जो है वो सिविल सोसाइटी हर मकतब फ़िक्र के लोगों ने जो है वो शिरकत की है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो जुलूस के साथ शामिल रही है। जुलूस जो है वो शौकताबाद मोड़ से जो है वो बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ, जिसमें कलमा चौक, फाटक बाज़ार, सदर बाज़ार, उसके साथ साथ होता हुआ जो है वो मरकज़ी मस्जिद में जो है वो जाकर इख्तिताम पजीर हुआ है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो तहसील भर में जो है वो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी है जो है वो जुलूस के साथ साथ जो है वो शामिल रही है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए लंगर की तो रास्ते में जो है वो जुलूस के जो है वो जुलूस में शामिल शहरियों के लिए लंगर के वसी पैमाने पर जो है वो इंतजामात किए गए हैं। उसके साथ साथ जो है वो बाज़ार, गलियाँ बाज़ार जो हैं वो मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से जो है वो गूंजती रही हैं। और अब जो है वो जुलूस अपने जो है वो मकामी जगह पर जो है वो पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। मुहाफल और सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता रात से जो है वो जारी था। अब भी जो है वो रात भर जो है वो जो मुहाफल का भी इख्तिमाम किया गया है और लोग जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन जो है वो नहायत ही मजहबी अकीदत इख्तिराम के साथ मना रहे हैं। जी।